हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इस्माइल रहमान शेख और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक क्राइम। और आज मैं जिस क्राइम की बात बताने जा रहा हूँ, जिस घटना को आप लोग को सुनाने के लिए लेके आया हूँ, इस घटना में जैसे कि मेरा न्यूज़ बनती है, जैसे मैं खबरें बताता हूँ, उस तरीके का खबर नहीं है। ये मामला कुछ अजीब ही है, अजीब व गरीब है। दरअसल इस मामले में होता यूँ है, एक जगह में, एक प्लेस पर एक व्यक्ति इंतज़ार कर रहा होता है एक महिला के। जब वो महिला आती है, आने के बाद कुछ ही समय में उस जगह में झगड़ा होने लगता है, विवाद होने लगता है। और महिला आने के बाद ही झगड़ा विवाद होने लगता है। और जिस जगह पे हो रहा था ये झगड़ा विवाद, उस जगह के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, आखिर इस दो इंसानों में इतना ज़्यादा झगड़ा क्यों हो रहा था। और आसपास के लोग चाहता है शांत कराने के लिए जाता है, झगड़ा विवाद जो भी हो रहा था उसको चुप कराने के लिए जाता है, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। दरअसल जो लोग जाते हैं, जाने के बाद पता चलता है ये दोनों को बातें सुनने के बाद जो झगड़ा हो रहा था और एक दूसरे के ऊपर दूसरे के ऊपर कोस रहे थे और एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज भी कर रहे थे। ये उसका बदनामी कर रहा है, वो उसका बदनामी कर रहा है, दोनों के कैरेक्टर को लेकर झगड़ा हो रहा था। तो बाकी सारे लोग को पता चलता है ये जो घर का मैटर है और ये दोनों जो है आपस में पति पत्नी है। अब जब पति पत्नी में इतना ज़्यादा विवाद हो रहा था तो आसपास के लोग, जो भी वहाँ पे लोग मौजूद थे, वो लोग शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों शांत नहीं होते। तभी लोग काम करते हैं, जिस जगह पे वो लोग रह रहे थे, जिस जगह पे वो लोग झगड़ रहे थे, वो लोग बाहर कर देते हैं। जो आप लोग यहाँ से चले जाओ, आपके वजह से हमारे बाकी के लोगों को डिस्टर्ब हो रहे, परेशानी हो रहे। अब वो दोनों को बाहर करवा देते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद सड़क पे भी वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस आती है। पुलिस दोनों को लेकर थाने पहुंचता है। अब थाने पहुंचने के बाद जो मामला सामने आता है, इन दोनों ने जो भी सुनाया, इसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान परेशान। अब पुलिस इस मामले का जांच में जुट गई। आखिर उन दोनों ने ऐसे क्या सुना है, क्या दोनों वाकई पति पत्नी है? अगर पति पत्नी है तो घर छोड़ के दूसरी जगह मिलने क्यों पहुंचा, और जब मिला तो एक दूसरे के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर क्यों दोस्ते हैं? जब ये पूरा सच्चाई पता किया पुलिस वाले, तो पुलिस वाले जो ये कैसे मामला है और कैसे सुलझाए और किसको सजा दे। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर क्या है, कहाँ का है। आपको सारी चीज़ डिटेल बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा ये मामला कैसे बाहर है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे कि मैं आप लोगों को सुना रहा था, इस मामले में ये जो मामला लेके आया हूँ आज, जो घटना आप लोगों को सुना रहा हूँ, इस घटने में जो है एक परिवार के अंदर ही कुछ ज़्यादा ही मचमच हो रहा था, जिस वजह से जो है पति पत्नी, दरअसल होता ही है, ये मामला जो है उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का एक जगह लगता है, ये काशीपुर है। इसी काशीपुर उधम सिंह नगर का ये पूरी घटना है, पूरा वाकया होता ही है। यहाँ पे एक व्यक्ति शादीशुदा व्यक्ति होता है और पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ रह रहा था। लेकिन जैसे आम होता है ना, पत्नी के साथ नहीं जमता, घर वाले के साथ नहीं जमता, इस बीच जो विवाद होने लगता है। जो पत्नी होती है वो अपने ससुराल छोड़कर, यानी पति का घर छोड़कर वो अपने मायके चली जाती है। अब मायके तो चली जाती है, लेकिन पति जो है अपने ही घर में रहा करते हैं, यानी पति का खुद के घर में रहा करते हैं, और कभी कभार ससुराल भी जाते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले, ये कुछ दिन प्रिंट मीडिया पे जो छापी है, कुछ दिन पहले की बात है, जो पति है वो मिलने के लिए पत्नी को नहीं बल्कि किसी कॉल गर्ल को बुलाते हैं। और कॉल गर्ल तो व्यक्ति भी ऐसा ही करता है, जो पति होता है वो कॉल गर्ल को बुलाने के लिए नेट पे सर्च करता है और अपने जिस एरिया में रह रहा था उस एरिया के बारे में पता करता है। और जो सेक्स रैकेट चलाने वाले होते हैं वो लोग वहाँ कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं और बताते हैं जो मुझे एक लड़की चाहिए इस जगह में। अब सामने वाला सब कुछ पूछता है, जेन्युइन है कि नहीं, ये पता करते हैं, सब कुछ डिटेल मांगते हैं। तो ये व्यक्ति सब कुछ देता है और सामने वाला ये भी कहती है, क्योंकि सामने वाला लेडी होती है, वो कहती है ठीक है साहब, आपके पास लड़की तो पहुँच जाएगी और इस जगह में, एक जगह का नाम बताया जाता है। दरअसल जगह जो होता है वो जो ऐसा जो धंधा करने वाले होते हैं, दरअसल जिसम पड़ोसी का जो धंधा करती है, वो लोग के खुद के चुने हुए जगह रहते हैं, यानी आप अपने प्लेस पे बुलाओगे तो वो लोग नहीं आती। तो वो महिला जो कहती है, जो सामने वाला से बात हो रही थी, वो कहती है ठीक है सर,
इस जगह पे आप इस टाइम पे पहुंच जाना, और उससे पहले आपको कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। सारे आईडी वगैरह मांगा जाता है, सब कुछ दे दिया जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति उस जगह पे इंतज़ार कर रहा होता है। अब इंतज़ार करते करते जब समय होता है उस महिला कॉल गाल आने की, तब वो कॉल गाल आती है। जैसे ही कॉल गाल आती है, कॉल गाल का भी होश उड़ जाती है और इस व्यक्ति का भी पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं उस महिला को देखने के बाद। अब क्यों पैर तले ज़मीन खिसक जाती है और क्यों उस महिला का भी होश उड़ जाती है, आपको मैं आगे जाके बताता हूँ। अब उसके बाद वो दोनों झगड़ने लगते हैं। जो कॉल गाल होती है और जो कस्टमर होता है, इंतज़ार कर रहा होता है कॉल गाल के, दोनों में झगड़ा होने लगता है, विवाद होने लगता है। इतना ज़्यादा झगड़ा विवाद हो रहा था कि आसपास के लोग सब इकट्ठा हो जाता, जमा हो जाता, दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है। अब आसपास के लोगों को पता नहीं था कौन है ये, कौन दोनों इंसान है, लेकिन उन दोनों का जो बातों से लग रहा था अब आसपास के लोगों को, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, तो इतने में लोगों को बातों से पता चलता है ये दोनों जो है पति पत्नी हो सकता है, और ये घर का मैटर, यहाँ पे क्यों लोग ऐसा झगड़ रहे हैं। तो शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों शांत नहीं होता। इसी बीच जो है उस प्लेस से उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। अब बाहर निकालने के बाद सड़क पे आ जाते। सड़क पे आने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के कोस रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दी। पुलिस आती है। अब पुलिस आने के बाद दोनों को धरते हैं और दोनों को थाने ले जाते हैं। अब दोनों को थाने ले जाने के बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस भी सर पकड़ के बैठ जाती है, क्योंकि मामला ही कुछ इस तरीके से था। वो दोनों जो झगड़ रहे थे वो दोनों आपस में पति पत्नी थे। अब पति पत्नी थे तो कॉल गाल बन के वो क्यों वहाँ पे गई, और ये कॉल गाल को बुलाने के चक्कर में अपने पत्नी को देखा तो इसके पैर तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल मामला कुछ इस तरीके से है। जब पुलिस दोनों से पूछताछ करती है, इसमें पति जो बताता है वो भी विश्वास करने के लायक है, और जो पत्नी बताती है वो भी विश्वास करने के लायक है, क्योंकि इन दोनों ने जो पुलिस को तहरीर दी है, अपनी अपनी सफाई दी है, इसको सुनने के बाद पुलिस भी चक्कर में आ गई जी ये मामला आखिर क्या है। अब पुलिस इस मामले का जांच तो कर रही है, लेकिन इतना पता चला है, दोनों का कहना था, जब दोनों ये खास करके पत्नी जब अपने ससुराल छोड़ के अपने पति का घर छोड़कर मायके चली गई, अब पति अपने ही घर रह रहा था अपने परिवार के साथ, तो इतने में पता चलता है कि जो पति होता है उसको किसी ने बताया, उस अपने वाइफ के दोस्त या अपने वाइफ के रिश्तेदार किसी ने बताया, जो मैं आपके पत्नी को देखा हूँ एक ऐसी लड़की के साथ जिसको सुनने के बाद पति की पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। वो महिला आगे कहती, क्योंकि वो महिला मित्र होती है, जो मैं आपके पत्नी को देखा हूँ एक जो बाजारू औरत है, जो बाज़ार में धंधा करती है, उसके साथ बात करते हुए और काफ़ी टाइम उनके साथ आना जाना रहता है। क्या आपकी बीवी भी ये सब काम करती है? अब पति है, भले ही झगड़ करके अलग रह रहे, लेकिन पत्नी है उस टाइम उसकी, तो इस वजह से वो इस मामले को लेकर सीरियस होता है और जांच करने की सोचता है, जो पता करूँ आखिर मामला क्या है, मसला क्या है, अब कैसे करें। सबसे पहले उसी महिला से, जो महिला टिप देती है पति को, उसी महिला से पूछताछ करती, जो कौन लड़की है ऐसा, किसके साथ आना जाना करती है, और कौन बाजारू औरत है जो जिसके साथ मेरी पत्नी का उठना बैठना है। तो किसी भी तरीके से उस कॉल के जो बाजारू औरत होती है उस महिला की नंबर लेती है और उसको व्हाट्सएप में मैसेज करता है, जो मुझे एक कॉल चाहिए। अब सामने से रिप्लाई आती है, सब कुछ पूछा जाता है वगैरह वगैरह, जगह का नाम बताया जाता है, तय मुताबिक जगह का भी जो है चुनाव हो जाती है, इस जगह में मिलना है, उस जगह में आपको जाना है, इतना पेमेंट करना है। लेकिन इतने में वो व्यक्ति कहता है, जो किस टाइप का कॉल भेजोगे, तो महिला सामने वाला बहुत सारे नाम बताती है। बहुत सारे नाम बताने के बाद जब पति के पास नाम का लिस्ट जाती है, उसमें से उस इंसान का पत्नी का भी नाम आती है। अब जब पत्नी का नाम आती है तो इस व्यक्ति को होश तो उसी टाइम उड़ जाता है, जो सुना था वो सच होने वाला था। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था जो उनका पत्नी जो है इस ऐसे धंधे पे जो सेक्स रैकेट से जुड़ी हुई है। अब फिर भी वो ये सोच रहा था, हो सकता है नाम मिले, पत्नी ना हो, तो उस महिला को चुनती है, जो इस महिला को आप, इस नाम की औरत को आप भेजो। अब उस जगह में, उस रूम में इंतज़ार कर रहा होता है जिस जगह का नाम बताया जाता है।
अब समय होती है आने का, जब समय होती है आने का तब आदमी पहले से ही उस कमरे के अंदर मौजूद था। तब वो महिला जाती है, वो कॉल जाती है। जाने के बाद दरवाजा की घंटी बजाती है। सामने से वो व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं पत्नी के भी होश उड़ जाती है और पति का तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। पति को यकीन ही नहीं हो रहा था जो उसने सुना था वो सच था, और पत्नी भी समझ नहीं पा रही थी ये क्या हो गया। जो कस्टमर समझ के आई थी ये तो उसकी पति निकला। फिर क्या था, अब दोनों एक दूसरे से कहने लगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पत्नी कहने लगी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पति कहने लगा मेरा छोड़, तू यहाँ पे क्या कर रही है। बस कहा सुनी होते होते दोनों के बीच में विवाद बढ़ जाता है। फिर पुलिस ले जाती है। पर आगे जाके जो बताती है, ये आदमी का कहना था, आदमी सब कुछ पुलिस को बताता है, लेकिन पत्नी से जब पूछा जाता है पत्नी उल्टा पति के ऊपर गंभीर आरोप लगाती है। पत्नी कहती है जो मेरा परिवार है, मैं इन लोग से अलग रहती हूँ इस वजह से, क्योंकि इन लोग दहेज के लिए मुझे पेशार करते हैं, यानी दहेज मांगते हैं, और मुझे अलग अलग बदनाम देने की कोशिश करता है। यानी मुझे अलग रहने पर इन लोग ने मजबूर कर दिया। और इन लोग का एक महिला मित्र है, महिला दोस्त है, खास करके मेरे पति की, जो मुझे बदनाम करना चाहती है, जो फेसबुक फ्रेंड है और फेसबुक के ज़रिए मुझे बदनाम करना चाहती है। इन पूरा परिवार का और खास करके मेरे पति का ये सब साजिश है। ये पत्नी की आरोप है उस पति के ऊपर, जो पुलिस स्टेशन में बताया। इस पूरा मामले का जांच कर रहा था राजेश भट्ट। इस राजेश भट्ट ने बताया जो ये पूरा मामला जो है उधम सिंह नगर और ITI थाना क्षेत्र का है। अब इस मामले का आगे जांच हो रही है, कौन सच बता रहा है कौन झूठ बता रहा है ये तो पूरा जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसमें देखा गया है कि दोनों का जो तहरीर है, दोनों का कहना सही लग रहा है। खास करके पति जिस हिसाब से अपनी पत्नी के ऊपर रंगे हाथ पकड़ना चाहता था और पकड़ भी लिया है, और इससे पता चलता है जो पति जो कह रहे हैं वो 80% सच है। अब ये हो सकता है पत्नी अपने आप को बचाने के चक्कर में पति के ऊपर और पति के परिवार के ऊपर ऐसे लंछन लगा रहे हो। अगर पत्नी सही है तो पत्नी एक सेक्स रैकेट से अगर जुड़ी हुई है, उस मामले से भी देखा जा रहा है, उस मामले का भी जांच कर रहा है। अगर पत्नी उस सेक्स रैकेट से जुड़ी हुई है तो उस सेक्स रैकेट का भी पर्दाफाश होगा, और इस मामले को खुलासा करते जब खुलासा हो जाएगी तब पता चलेगा इन दोनों का आखिर सज़ा क्या मिलेगी और दोनों का सज़ा का हकदार कौन होगा। लेकिन फिलहाल ये पुलिस के लिए भी जो है वो चक्कर में डाल के रखा है इस मामले को। अभी पुलिस आगे जाके जांच कर रही है, पता चलेगा आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन जब से ये मामला सामने आया, क्योंकि ये एक रूम से होते हुए सड़क पे आ जाती तब पुलिस को खबर दी जाती है, तब ये मामला सामने आता है। जो एक पति ने कॉल को बुलाया, उसकी जगह में उसकी पत्नी आई, तो तब ये मामला सामने आता। अब ये क्या सच है क्या झूठ है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जो मामला है उत्तराखंड का काशीपुर का है, और जो एरिया लगता है उधम सिंह नगर, और जो थाने में इस केस को दर्ज कराया गया, जिस थाने का पुलिस को बुलाया गया था, उस थाने का नाम है ITI थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। आप चाहे तो पता कर सकते हो, इसीलिए मैं पूरा जो एरिया का लोकल एरिया जो इस पे जांच कर रहे थे राजेश भट्ट सर ने, ये पूरा मामले का जांच कर रहे। अभी कुछ ही दिनों में ये मामला पूरा सच्चाई सामने आ जाएगी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।